गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके हिंदी पाठ्य प्रमंथन से पार्ट 7 गोटियां और क्रिकेट पढ़ाऊंगी। इसके कुछ भाग को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, उसके आगे का मैं आज बताऊंगी। बच्चों, कल मैंने बताया था कि कैसे एक छोटी सी बात पर गोटियां और मधु के बीच बहस छिड़ जाती है। बहस छिड़ती है अपने अपने खेल को लेकर। मधु को क्रिकेट पसंद है और गोटियां को अपने देसी खेल खो खो और कबड्डी, और दोनों अपने खेल को लेकर बहस कर बैठते हैं और बात चुनौती प्रतियोगिता तक पहुंच जाती है, खेल की प्रतियोगिता तक। मधु जो था वो गोटियां को चुनौती देता है कि चलो मेरे साथ खेल लो, और गोटियां जो है वो उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अब सारे बच्चे और सारे अध्यापक खेल के मैदान में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद दोनों टीमों के बीच टॉस होता है और टॉस मधु जीत जाता है। मधु जब टॉस जीत जाता है तो उसने गोटियां और उसकी टीम को बल्लेबाजी करने का अवसर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि इन लोगों को तो खेलना आता नहीं, तो ये लोग सारे बहुत जल्दी ही आउट हो जाएंगे, फिर हम आराम से रन बनाएंगे। गोटियां की टीम से सालू, जोशी और शाम जादव की जोड़ी मैदान में आई। मधु ने अपनी टीम के खिलाड़ियों को चारों तरफ फैला दिया और अपने सबसे अच्छे गेंदबाज को गेंद पकड़ाई और खुद मधु विकेट कीपर बन गया। शाम खड़ा हुआ, पहली गेंद निकल गई, शाम आउट होते होते बचा। दूसरी गेंद भी वह खेल नहीं पाया, पर तीसरी गेंद पर ठीक अंदाजा लगाकर उसने ठीक से बल्ला घुमाया और 2 रन बनाए। अपनी पारी में दोनों खिलाड़ियों को आउट करने की उम्मीद बांधे यशवंत ने मुंह लटकाकर गेंद दूसरे गेंदबाज को दे दी। सालू जोशी ने शाम के अनुभव का फायदा उठाया, उसने खूब तरीके से बल्लेबाजी की। तीसरी गेंद पर वह कैच आउट हो गया और गजानन से कैच छूट जाता है। बाद में सालू संभाला और फिर तो उसने 2 चौके भी मारे। इस तरह 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर 55 रन बने। अब गोटियां मैदान में आया। उसने देखा कि 50 रन बनने के बाद मधु और उसके गेंदबाज में कुछ राय बात होती है। उसके बाद गोटियां को लगने लगा कि गेंद का निशाना अब स्टंप नहीं बल्कि खिलाड़ी होने लगे, क्योंकि जब मधु के गेंदबाज गेंद फेंकते तो किसी न किसी खिलाड़ी को लग जाती। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गोटियां ने बल्ला स्टंप के सामने रख दिया और खुद उससे दूर खड़ा हो गया। उसने अपने अध्यापक से कहा कि सर, अब अगर मेरे पैर पर गेंद लगेगी तो मैं LBW नहीं दूंगा। गोटियां ने पूछा। अध्यापक ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। तो गोटियां बोलता है, क्योंकि सर, अगर बॉलर गेंद खिलाड़ी पर मारा है इसलिए मैंने केवल बल्ला स्टंप के सामने रखा है। अब अगर गेंद मुझे लगी थी तो जाहिर सी बात है कि वो जानबूझकर खिलाड़ियों को चोट पहुंचा रहा है। उस ओवर की 6 गेंद गोटियां के बल्ले से लगकर रुक गई। गोटियां ने मारने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं की, मतलब गोटियां ने रन बनाने की कोशिश नहीं की, बस वो सिर्फ बॉल को स्टंप पे लगने से रोक रहा था। दूसरी ओवर में भी उसने कोई रन नहीं बनाया और लगातार वो यही करता रहा, बस बॉल को स्टंप से लगने से रोकता रहा। अब मधु जो था वह चिढ़ गया। वो तंग आकर अध्यापक से कहता है कि सर, गोटियां को कहिए कि बॉल मारे और रन बनाए, वो सिर्फ रोक रहा है। तो गोटियां बोलता है, क्यों, ऐसा कोई नियम है क्या कि बॉल मारना ही है, रन ही बनाने हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा कोई कानून नहीं है। गेंद तो स्टंप पर लगने से बचाना है, यह केवल बचाव का खेल है। गोटियां की तकदीर अच्छी थी। गोटियां आखिर तक आउट नहीं हुआ, बस डटा रहा। उसके बाद आए हुए खिलाड़ियों ने बचाव के बजाय शॉट मारने का तरीका अपनाया, वरना सारे समय गोटियां की टीम ही खेलती रहती और
मौका ही नहीं मिलता खेलने के लिए। किसी तरह खेलते खेलते गोटिया की टीम 128 रन बना लेती है। गोटिया शाबाश, गोटिया शाबाश, बच्चे चिल्लाने लगते हैं। जाहिर था कि बचे हुए समय में मधु को भी 128 रन बनाने थे। फिर भी मधु के साथियों ने अपना कर्तव्य दिखाते रहे। पहले ओवर में मधु के साथ बल्लेबाजी कर रहे कृष्णा ने पहली ही गेंद पर चौका मारा। गेंद को रोकने के बजाय गोटिया की टीम का खिलाड़ी तालियां बजाने लगा। गोटिया की पहली ओवर तो गड़बड़ा गई, पर बाद में उसके साथियों ने गेंद को फेंकने का तरीका समझ में आ गया। मतलब एक ओवर तो गोटिया का खराब हो गया क्योंकि उन लोगों को सही से गेंद फेंकने नहीं आ रहा था। फिर खेलते खेलते उसके खिलाड़ियों को गेंद फेंकने का तरीका समझ में आ गया और वो फिर एक गेंद पर कृष्णा ने जोर से शॉट मारा, पर अब खिलाड़ी समझ चुके थे और केशव ने गेंद पकड़ी और मारी। स्टंप पर भी लगी और दूसरी तरफ से आ रहा मधु आउट हो गया। टीम का कप्तान ही जब बिना रन बनाए आउट हो गया तो फिर बाकी खिलाड़ियों को आउट करना मुश्किल नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मधु चिढ़ने के बाद उसने क्या किया कि बल्ला फेंक दिया और स्टंप को भी उखाड़ दिया और चिल्लाने लगा कि मैं आउट नहीं हूँ, मैं आउट नहीं हूँ, अंपायर ने गलत फैसला लिया है। ये चिल्लाता हुआ वह मैदान से चला गया। गोटिया को उसके दोस्तों ने अपने कंधे पर उठाकर उसकी जय जयकारे लगाए और खूब जश्न मनाया। तो ये था उस खेल के प्रतियोगिता का निर्णय। गोटिया जीत गया और मधु हार गया। धन्यवाद।